हेलो विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरटेनिंग टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। और इससे पहले जो विद्यार्थी नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो उनसे वो पहले क्या करें, सब्सक्राइब कर दे, चैनल को लाइक कर दे और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो विद्यार्थियों आइए लिस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। बच्चों देखो, पहला जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। मतलब इससे पहले मैं जो बताया था आप लोगों को कि विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या करना, भाग सीखना है। क्या सीखना है? भाग विधि से विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये कह रहा है कि यदि px और gx कोई दो बहुपद है। क्या बाबू? px यानी px और gx कोई दो बहुपद है। क्या है बाबू? दो बहुपद है। तो जहां gx इज नॉट इक्वल 0, 0 का मान क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम बहुपद qx को और rx को हम क्या लिखते हैं? इस प्रकार से लिखते हैं कि px बराबर gx गुणे qx प्लस rx। मतलब कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। मतलब इसी का ये हिंदी वर्जन है। ठीक है बाबू, तो अब क्या करना है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और देखते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एक हम क्या करते हैं, आपके प्रश्नावली का एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। आपके एक्सरसाइज का एग्जाम्पल्स 6 लेते हैं। जैसे दिया है कि 2x² 3x + 1 को कह रहा है कि x + 2 को भाग करिए। ठीक है ना, मतलब कि आपको क्या करना है, भाग ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, भाग बहुत इंटरटेनिंग होता है, बहुत मजा आता है। बस आपको एक कंसेप्ट याद हो जाए ना तो भाग की सारी विधि आ जाएगी। तो देखो, इसको सबसे पहले क्या करते हैं बाबू, ध्यान दो। ये 2x² 3x + 1, यहाँ पे लिखेंगे x + 2। अब देखिए, आपको करना क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि x + 2 से, मतलब कि ये भाज्य से जब हम क्या करते हैं, भाजक में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? भाजक में गुणा करते हैं। तो ऐसे अंक से भाग करना होता है कि जो पहला जो ये अंक है, ये जो पहला अंक है, ये पूर्ण रूप से कट जाए। तो सोचेंगे कि किस अंक से गुणा करें, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक आप काम करिए, इसको हम क्या करते हैं कि अब ये 2x² को हम क्या करते हैं, x से भाग कर लेते हैं। किससे भाग करते हैं? x से। तो x से खत्म कितना मिला हमको? 2x। अब 2x को इसमें गुणा करेंगे। तो जब 2x से गुणा करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, 2x से इसमें गुणा करेंगे, किसमें? भाज्य में। तो गुणा करेंगे, आइए गुणा कर लेते हैं x + 2 से। तो 2x से गुणा करेंगे तो 2x² और 2 दूना के 4x। अब इसको उठाकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो क्या मिला? 2x² और 4x, ये हुआ। अब इसके बाद से क्या होता है कि अल्टरनेट होता है, चेंज होता है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब ये कैंसिल। अब देखिए, अब माइनस के 4x है, अब प्लस के 3x है। तो 4 में से 3 कितना बचा? माइनस के x और प्लस के 1। अब सोचिए कि अब हम इसमें अब क्या करना है आपको, बिल्कुल सेम प्रक्रिया जो किए थे कि इसमें x से पहले से भाग किए, तो उस प्रकार इसमें भी क्या कीजिए, -x से x से भाग करिए। तो क्या होगा? 1 -1। तो अब -1 से क्या करिए, इसमें गुणा कराइए। तो यहाँ लिखेंगे -1 लिखेंगे तो हो जाएगा ये -1 और -2। तो देखो बाबू, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। 2 कितना मिला? 3। अब जो लास्ट में बिना x वाला जो पद मिलता है वह होता है शेषफल। क्या होता है? वह होता है शेषफल। और कभी कभी x भी उसमें सम्मिलित रहता है। जब उसका लास्ट टर्म खत्म हो जाता है तो x भी सम्मिलित रहता है, तो उसको लिख देते हैं। तो बाबू ये आपका था। यहाँ से क्या मिला आपको? भागफल क्या मिला बाबू? भागफल मिला 2x - 1 और शेषफल क्या मिला बाबू? शेषफल आपको मिला 3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से भाग होता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बाबू देखिए, एक एग्जांपल्स और लेते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि एक भाग करने की विधि की एक और अपनाते हैं और देखते हैं कि कैसे हो रहा है। आपको समझ में आ जाएगा। देखिए,
जब इस भाज्य में इस भाजक से आप भागफल करते हैं, जब इसमें भाग करते हैं, इसमें आप जब भाग करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आपको हर कंडीशन में पहला जो अंक होता है वह कटाना होता है। तो सोचिए क्या करते हैं, इस पहले अंक से इसमें एक एक करके भाग करते हैं, तो जो संख्या मिलता है उससे इसमें गुणा कर देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। ये निकालने का सबसे इजी तरीका है। तो देखिए 3x² यहाँ पर 3x³ है और पहला अंक क्या है x², इससे भाग करते हैं, भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, 3x बचेगा। अब 3x से क्या कि इसमें गुणा कराइए, तो जब गुणा करेंगे कितना होगा, 3x³ हो जाएगा, 3 दूना के 6x² और 3x हुआ। अब अल्टरनेट चेंजिंग होता है तो माइनस 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 खत्म, और माइनस के 6 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, -5x² और 3 में से 2 जाएगा -x और प्लस के 5। अब देखिए अब ये अंक बच रहा है ना, याद रखिएगा ये अंक बच रहा है, ये वाला अंक। तो अब इस वाले अंक में क्या करेंगे, पहला जो अंक उससे भाग करते हैं, x का भाग करिए तो खत्म हो जाएगा, तो -5 बच रहा है। तो अब क्या करेंगे, -5 से इसमें गुणा करेंगे, तो -5x², -5 गुना के 10 हो जाएगा और -5। अब हो जाएगा प्लस भी प्लस भी प्लस, कैंसिल, 10 में से 1 गया 9x और 5 5 कितना होता है 10। आ रहा है समझ में, आ रहा ना समझ में, बिल्कुल ऐसे ही भाग होता है बाबू। और इसी को हम लोग कहते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या कहते हैं भाई, विभाजन एल्गोरिथ्म। तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए अब आपको, अब हम तो ये यहाँ सॉरी यहाँ लिखे नहीं, हम यहाँ लिख देते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब भागफल क्या बचा हमारे पास, भागफल ये 3x - के 5 और शेषफल कितना बचा बाबू, शेषफल बचा 9x + 10। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग क्या होता है, लगता है। ठीक है बाबू, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब हम एक्सरसाइज में प्रवेश करते हैं। ठीक है, चलो बाबू स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज आपका जो एक्सरसाइज है वह 2.3 है। ठीक है ना, और ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। क्या करना है, भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो ये पहला का पहला दे रहा है कि px बराबर, ध्यान दीजिएगा, x³ - के 3x² प्लस के 5x - के 3 और gx दे रहा है, gx क्या दे रहा है बाबू, x² - के 2। चलिए इसको भाग करते हैं और भागफल और शेषफल को लिखते हैं। ध्यान दो बाबू, देखो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। आपको भाग करना x² - 2 से, x³ 3x² प्लस के 5x - के 3। ठीक है, चलिए अब आपको बताया था मैं कि इस पहले वाले पद को कटाना है तो भाग में लिखेंगे, किससे भाग करना है, पहले वाले पद से। तो इसमें x² से ये कट जाएगा तो x बचेगा, तो यहाँ x लिख दीजिए। अब x में इससे गुणा करते हैं तो क्या होगा, x³ और हो जाएगा के 2x। ये x वाला घात को x वाला के घात के सामने रखे हैं, जो जितना घात होगा उसी के सामने घात को रखते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस, एक कैंसिल, और ये के 3x² लिखेंगे यहाँ पर, और 5 2 कितना होता है बाबू, 7x, और हो जाएगा के 3। अब पहला अंक क्या है, 3x², किससे भाग करेंगे, इस पहले वाले अंक से, तो x² से भाग कर लीजिए तो -3 आ रहा है, तो -3 से गुणा करेंगे इसमें, तो के 3x² और के 3 से गुणा करेंगे, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस क्या हुआ, कैंसिल, यहाँ पर प्लस हुआ तो हो जाएगा माइनस, 7x और 6 3 9। तो भागफल क्या मिला बाबू, x - के 3 और शेषफल क्या मिला, 7x - के 9। यही क्या हुआ आंसर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो बच्चों ऐसे ही बनता है, सारे भाग की विधि एक जैसी है, बिल्कुल आसान है। बस आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, एक कंसेप्ट याद हो गया, सारे के सारे विभाजन एल्गोरिथम का जितने भी भाग की विधि है सब के सब आपके हाथों में, आपके किताबों में, आपके कॉपी में, बिल्कुल आसान है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको नोट करिए। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है, थोड़ा सेकंड को भी देख लेते हैं कि सेकंड कह क्या रहा है।
देखो बाबू, ये दे रहा है कि पी एक्स दे रहा है, क्या दे रहा है कि एक्स के पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 5 और gx दे रहा है, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के x, ये है, ठीक है ना। देखो बाबू ध्यान दो, अब एक कंडीशन है कि px का जो वैल्यू है x के पावर 4 है माइनस का 3x स्क्वायर है प्लस के 4x प्लस के 5 है, ठीक है ना। लेकिन 4 के बाद से 3 गायब है, 2 दिया है, ध्यान दीजिए। तो इसको ऐसे सेटिंग कर लेते हैं, ऐसे यहाँ से px बराबर ऐसे सेटिंग कर लेते हैं, x के पावर 4, अच्छा 0 इंटू एक्स क्यों लिख सकते हैं, तो 0 में x से गुणा होगा तो 0, इतना जोड़ेंगे तो उतना ही सेम टू सेम। अब इसको यहाँ लिख लीजिए, माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 5, और इसको भी सीधा कर लीजिए, ये ससुरा उल्टा है, देख रहे हैं ना, तो इसको सीधा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के 1। अब भाग करेंगे इसको, अब बिल्कुल एक फॉर्म में आ गया, लिखेंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भागे क्या करेंगे, एक्स के पावर 4 0 इंटू एक्स क्यू 3x स्क्वायर 4x प्लस के 5, ये हुआ। पहला अंक कटाना है, विधि बतेवे कि आपको किस अंक से गुणा करेंगे भाई, तो एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं, बताया ना आपको कि एक्स के पावर 4 में आप पहले अंक से भाग करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर, मतलब इसका पहला जो है इसके पहले से भाग करेंगे तो जो अंक आएगा उस अंक को इसमें गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तो देखो अब ये हो जाएगा एक्स के पावर 4, ये हो जाएगा माइनस के एक्स क्यू और ये हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ से अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा प्लस के एक्स क्यू होगा ना, और ये हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 1 माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 4x। सोचिए अब भाग करेंगे, पहले वाले पद से इसमें भाग करते हैं तो x होगा, तो चलिए अब x से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस का x, तो हो जाएगा एक्स क्यू और हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के x, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस के कैंसिल। अब 4 में से 1 गया माइनस के 3x स्क्वायर और 4 में से 1 गया माइनस के 3x, सॉरी प्लस के 3x, आई प्लस 5 क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। अब सोचिए कि पहला अंक किससे गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो x x का था माइनस के 3 बचा, तो माइनस के 3 से गुणा कराएंगे इसमें, तो माइनस के 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और माइनस के 3, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, अब 5 कितना होता है 8, आ गया बाबू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाग फल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 3 और शेष फल कितना बाबू 8, ये हुआ आंसर। तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बाबू ध्यान दीजिए, ये अब क्या करते हैं, अब इसको देखते हैं, इसको क्या करना है, भाग ही करना है, ठीक है ना। तो भाग करना है तो लिखिए यहाँ से, सो देखिए इसको सेट कर लेंगे, ऐसे लिख लेंगे इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस को 2 को भाग करते हैं एक्स के पावर 4 माइनस के 5 प्लस के 6 से, ठीक है। तो देखिए पहला एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो जाएगा एक्स के पावर 4 और जाएगा माइनस के 2x स्क्वायर, और देखिए माइनस और ये प्लस कैंसिल, प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 5 प्लस के 6, माइनस के 5 और प्लस के 6, इसको यहाँ पे लिख दिए। अब सोचिए माइनस 2 से गुणा कराएंगे तभी तो प्लस आएगा बाबू, बताया था ना आपसे, तो माइनस हो जाएगा माइनस में प्लस 2x स्क्वायर और 2 दूना के 4 माइनस के 4, ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस कैंसिल, ये माइनस के 5x और 6 4 कितना हो गया 10। तो सो भागफल कितना मिला बाबू एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और शेषफल कितना मिला माइनस के 5x प्लस के 10, ये हुआ आंसर। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना बाबू। तो आप लोग इसको नोट करिए और फिर मैं अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा हूं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। देखो बाबू अब ध्यान दो, अब जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस अब सेकंड का कह रहा है कि क्या कीजिए, सेकंड का क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चलिए बिल्कुल आसान है, जांचे तो करना है भाग करने के बाद से। तो 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि टी स्क्वायर माइनस के 3
और 2t के पावर 4 प्लस के 3t क्यूब और माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t माइनस के 12। जांच भी करना है कि पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए आसान है बिल्कुल, भाग करिए, भाग करने पर अगर परिपूर्ण से कटता है तो है और नहीं कटता है तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं भाई क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या क्या बच रहा है। तो सो टी स्क्वायर माइनस के 3 भाग करना है 2t के पावर 4 प्लस के 3t क्यूब माइनस के 2t स्क्वायर माइनस के 9t और माइनस के 12। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाग करेंगे तो t बचेगा t स्क्वायर, किससे गुणा करेंगे बाबू, तो गुणा करते हैं 2t स्क्वायर से। तो इसमें 2t स्क्वायर गुणा करेंगे तो कितना होगा 2t के पावर 4 और 3 दूना के 6t, 3 दूना के 6t स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि s स्क्वायर को x स्क्वायर के सामने मतलब t स्क्वायर को t स्क्वायर के सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस कैंसिल 3t क्यूब 6 में से 2 गया प्लस के 4t स्क्वायर और माइनस के 9t लिख लेंगे। किस अंक से गुणा करें इसमें, तो माइनस के 3t से गुणा करते हैं, तो नहीं प्लस के 3t से गुणा करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3t क्यूब और 3 तरीके 9 माइनस के 9t, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस कैंसिल ये 4t स्क्वायर और प्लस माइनस खत्म माइनस के 12। सोचिए किस अंक से गुणा करा है कि 4t स्क्वायर है, तो बताया था ना भाग करेंगे पहले में तो t से t खत्म 4 बचेगा, 4 से गुणा करा देंगे इसमें तो हो जाएगा प्लस के 4 से, तो 4t स्क्वायर और 4 3 12, ये माइनस और ये प्लस कट के 0। तो ये आपका जो मिला। अब देखिए अब तो ये बिल्कुल सही है कि इसका पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद गुणनखंड है, क्योंकि शेषफल क्या मिला हमको 0। ऐसे लिखेंगे कि भागफल जो मिला 2t स्क्वायर 3t और प्लस के 4 और जो शेषफल मिल रहा है शेषफल क्या मिला बाबू 0। ये तो आपके हल हो गए, लेकिन कह रहा है क्या करने के लिए, इसको जांच करने के लिए। तो जांच बिल्कुल आसान बाबू, आप लोग उसको नोट करिए फिर मैं जांच बताता हूं कैसे होगा। तो देखो बाबू अब ध्यान दो, अब क्या करना है इसको जांच करना है। जांच कैसे कर, ध्यान दीजिए। जांच बताया था आपसे कि जांच का विधि क्या होता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है बाबू। तो ध्यान दीजिए आपको, अब भाजक क्या है, तो भाजक ये है t स्क्वायर माइनस के 3 और भागफल कितना है, तो भागफल ये है 2 स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 4 और शेषफल क्या मिला था 0। अब देखिए इन दोनों को गुणा करके जोड़ को आपको भाज्य के बराबर लाना है। यदि आ जाएगा तो ये क्या होगा, हल उसका होगा। तो कंफर्म है, इसको देखते हैं। अब टी स्क्वायर में 2t से गुणा कीजिए, 2t के पावर 4 3 तरीके 9t क्यूब, इसमें गुणा करेंगे तो प्लस के 4t स्क्वायर। अब -3 से 2 में करिए, -3 दूना के 6t स्क्वायर, -3 में प्लस 3 तरीके 9t स्क्वायर, -3 में प्लस के 4 से 4 3 12 और प्लस के 0। देखिए 2t के पावर 4 ये हो जाएगा 9t क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब 6 में से 4 गया माइनस के 2t स्क्वायर और माइनस के 9t और क्या माइनस के 12 बराबर भाज्य आया कि नहीं आया, भाज्य के बराबर हुआ कि नहीं, देखिए यहाँ पर हुआ, बिल्कुल आ गया। तो ये था जांच। बाबू इस प्रकार क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है बाबू, देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 का 2 क्या कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 कमा 3x के पावर 4 5x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2। चलिए यही है, ये 2x है। इसको भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह हल करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1, इसमें क्या करते हैं 3x के पावर 4 5x क्यूब माइनस के 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, ये हुआ। चलिए भाग करते हैं।
तो सबसे पहले अगर इससे भाग करेंगे, बताए थे आप लोगों को थ्योरम कैसे करना है, x के पावर 4 को बट्टे में x से गुणा करेंगे तो 3x² बचेगा। अब इससे इसमें गुणा करना है तो 3x से गुणा करिए तो 3x के पावर 4, 3 तरीके 9x³ और क्या होगा प्लस के 3x²। यहाँ से ये प्लस होता माइनस 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 कैंसिल, 9 में से 5 गया 4x³ और माइनस के 7 और माइनस के 3 माइनस के 10x² और प्लस के 2x। अब पहले अंक में इससे भाग करेंगे तो माइनस के अगर 4 से हम 4x बचेगा, -4 से गुणा कर देंगे इसमें तो माइनस के 4x³ और प्लस माइनस माइनस 4 × 12x² और माइनस के 4x। ये होगा प्लस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये कैंसिल, 10 में प्लस का है, माइनस में 12 प्लस का है, माइनस का 10 है तो जोड़ेंगे कितना बचेगा 2x²। आप देखिए प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6x और प्लस के 2। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम लोग प्लस से 2 से गुणा कर लेते हैं बाबू, तो हो जाएगा 2x², 3 दूना के 6x और प्लस के 2 हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये सब कट कर क्या मिला 0। वाह मिला, ये मिला 0। अब जांच करते हैं, आइए जांच भी कर लेते हैं कि इसको बुखार है कि टाइफाइड है बाबू, ध्यान दो। तो क्या बताए थे हम, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है बाबू। चलिए अब भाजक का वैल्यू कितना बाबू x² माइनस के 3x + 1 बोलो, और भागफल कितना है तो 3x² 4x प्लस के 2 और शेषफल कितना है 0। गुणा कर लेते हैं तो 3x के पावर 4 ये हो जाएगा 4x³, ये होगा 2x², ये 3 तरीके 9x³, 3 चौके 12x², 3 दूना के 6x। अब 1 से करेंगे तो प्लस के 3x² माइनस के 4x प्लस के 2, 0 जोड़ेंगे खत्म कर लो। चलो 3x के पावर 4 तो होगा ही। अब x³ यहाँ पर 4 गो है, ध्यान दो, और 9 गो यहाँ पर है तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस के 5x³ बचेगा, प्लस के 5x³। अब देखो प्लस का 2x² यहाँ पर है और 3 गो यहाँ पर है, 3 2 5, अब 5 में से 12 गया कितना बचा 7, और 12 में से 5 कितना बचेगा 7, तो माइनस का 7x² आ गया। चलो बहू आ गया। अब देखो 6x यहाँ पर है और 4x यहाँ पर, तो ये प्लस का 6 है माइनस का 4 है तो बचेगा प्लस के 2x और यहाँ प्लस के 2 बराबर के भाज्य आ गया। तो ये होता है जांच, ठीक है ना। इस प्रकार से हल करके जांच कर लेते हैं। तो बच्चों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं बार बार बोलता हूँ कि जिस विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा मैं उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है 2 का मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, देखता हूँ कौन बनाता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। तो बच्चों देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या कर रहा है, 3x का पावर 4 मतलब कह रहा है इसके एक बहुपद है जिसका शून्य ज्ञात करना है, जिसके 2 शून्य दिया हुआ है। आपके बुक्स में आप देखिएगा तो 2 शून्य दिया हुआ है तो लिखेंगे यहां से ऐसे, माना कि बहुपद के शून्यक, ठीक है। देखिए एक क्या करते हैं घटाते हैं, तो ये घटा लेंगे, इसका रूल्स होता है कि x 5/3 घटा रहे हैं, एक आता था। अब x में से इसको घटाएंगे तो एक माइनस बदला तो माइनस में से क्या हो जाएगा प्लस, इन 5/3। माना कि बहुपद के 2 शून्यक x - 5/√3 तथा x + 5/√3 है, ठीक है। इसको हम मान लिए ये इसके 2 शून्यक है। अब देखो अब ध्यान दो, अब चूंकि x + 5/√3 एगो ये है और x - 5/√3 एक ठो ये है। तो आप पढ़े हैं फार्मूला में कि a + b और a - b क्या होता था, a² और रूट में 5/3 का होल स्क्वायर होता था। चलिए बिल्कुल होता था, तो हो जाएगा x², ये 5/3 बराबर 0 कर लेते हैं, रूट का वर्ग करेंगे तो कितना होगा
रूट का वर्ग रूट हट जाता है, बाकी जो अंक होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस के 5 बट्टे के 3 = 0, तो 3x² माइनस के 5 ये हुआ। अब आपका ये मिला, समझ में आ रहा है ना, ये आपको मिला भाजक, समझ में आ रहा है ना। अब इससे आप क्या करेंगे, अब इस भाजक से भाज्य में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए। तो अब 3x² माइनस 5 को आपके बुक्स में दिया हुआ है ये बहुपद 3x⁴ प्लस के 6x³ माइनस के 2x² माइनस के 2x² माइनस के 10x और प्लस के 5, सॉरी माइनस के 5 दिया हुआ है, ठीक है ये। अब आइए इसको हम भाग करते हैं और देखते हैं कैसे ये इसका शून्यक है कि नहीं है। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है, मतलब इतना आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं है मैट्रिक में, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये पहला जो है आपको ये लाना है, बताया तो इस पर भाग करेगा तो x² बचेगा, तो x² से गुणा करते हैं तो 3x⁴ और माइनस के 5x² हो जाएगा। इसके सामने वाले जिसका घात जैसा होगा उसी के सामने लिखते हैं, याद रखिएगा, ये खोपड़ी में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस एक खत्म, ये 6x³ अब 5 में से 2 गया 3x² और माइनस के 10x। सोचिए प्लस के 2x से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 3 दूना के 6x³ और माइनस के कितना हो जाएगा 5 दूना के 10 माइनस के 10x, हो जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस खत्म, देखिए ये भी खत्म, 3x² और माइनस के 5 बचेगा, और प्लस 1 से गुणा कर लेंगे तो 3x² माइनस के 5, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी खत्म 0। वाह क्या बात है। तो अब इसका जो है, चूंकि अब जो हमको मिला है क्या, अब जो भाजक मिला है, जो मतलब जो आपके जो ये भागफल है उसको क्या करते हैं, देखिए अब एक काम करते हैं x² प्लस 2x + 1। अब भागफल जो मिला है ना उसका फर्स्ट उसका गुणनखंड कर देंगे, ठीक है, तो इसका शून्य के निकल जाएंगे। तो देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो x² x + x + 1 = 0, तो x काम करेंगे तो x + 1 और 1 का मान करेंगे तो x + 1 = 0। अब x + 1 ये हुआ और x + 1 ये हुआ 0, तो x + 1 = 0, तो x बराबर माइनस के 1 और x + 1 = 0, तो x बराबर माइनस के 1, तो सो इसके दो मान हुए 1 और -1, ठीक है। तो एक ये शून्यक हो गया और एक इस तरह निकाले थे तो ये शून्यक हो गया, मतलब कि बहुपद के जो दो शून्यक मिले ये हुआ, ठीक है बाबू। तो इस प्रकार क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं। तो ध्यान दो, अब जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस नंबर 4 है जिसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि एक बहुपद दिया है, ठीक है ना, आपको gx ज्ञात करना है, ठीक है, जब भागफल x - 2 और शेषफल 2x - के 4 हो इस कंडीशंस में। तो चूंकि फार्मूला दिया होता है कि px बराबर gx गुणे के qx और प्लस के rx, तो px का मान कितना बाबू x³ माइनस के 3x² x और प्लस के 2। आपको तो gx ज्ञात ही करना है, qx का मान कितना है तो x - के 2 और rx कितना है तो rx - 2x और प्लस के 4 ये है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब एक काम करते हैं, अब एक यहाँ स्पष्ट होता है कि ये x³ 3x² x और प्लस के 2, जब इसको खींच कर इधर लाइएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसको खींच कर इधर लाइएगा तो ये आएगा इधर। तो देखिए चूंकि अब यहाँ पर प्लस है तो अगर हम प्लस से गुणा करें तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा ये, तो क्या होगा ये प्लस के 2x होगा और माइनस के 4, ये हो जाएगा gx और गुणे के x - के 2। अब देखिए ये हो जाएगा x³ माइनस के 3x² और 2 कितना होता है 3x, 4 में से 2 गया माइनस के 2 और ये हो जाएगा gx x - के 2। अब ये भागा में आ जाएगा तो x³ माइनस के 3x² 3x माइनस के 2, ये बट्टा में आएगा तो x माइनस के 2, ये हो जाएगा gx। हुआ, बिल्कुल हुआ। अब भाग कर लेते हैं बाबू इसमें, तो x - 2 से भाग करेंगे x³ माइनस के 3x² प्लस के 3x और माइनस के 2। देखिए हो जाएगा x² गुणा करिए तो x³ और माइनस के 2x², ये जो माइनस से प्लस ये बच्चा माइनस x² और प्लस के 3x, -x से गुणा करते हैं x² माइनस माइनस प्लस 2x
ए प्लस और ए माइनस खत्म, ये एक्स बचेगा माइनस के 2 और +1 से कर लेंगे तो एक्स माइनस के 2, ए माइनस और ए प्लस कट के 0 मिला, बिल्कुल मिला। तो सो जो जी एक्स का वैल्यू हुआ बाबू x² - x + 1, यही क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। तो ध्यान बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का और इसको सॉल्व करते हैं कैसे। कह रहा है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण देना है कि जो घातों को संतुष्ट करते हो। किसको संतुष्ट करते हो, घातों को करते हो। तो ध्यान दो बाबू, हमने क्या किया कि चूंकि जानते हैं कि px बराबर होता है gx × qx प्लस के rx, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो px का वैल्यू कितना है, माना, हमने मान लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं बाबू, कुछ भी संतुष्ट कर सकते हैं, बस संतुष्ट होना चाहिए। तो ये px बराबर होता है 2x² + 3x + 5, एक हमने मान लिया, और जिस बराबर मान लिया 3। तो जब gx × qx का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 3 × 6x² 9x + के 15। ठीक है ना, ये हो जाएगा क्योंकि होगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 3 × 6 3 5 15। अब px का जो वैल्यू मिला हमको इतना मिला, क्योंकि px बराबर होता है gx × qx, एक फंक्शन में जब r बराबर क्या हो, 0 हो। अब px का वैल्यू क्या होगा, 6x² + 9x + 14, जब r बराबर क्या हो, 1 हो, जब संतुष्ट करेंगे रखेंगे तो। ठीक है, इसलिए इसी प्रकार क्या हो जाएगा, px का वैल्यू 6x² 9x + 14, जब q का 2x² + 3x + 5 हो गया। तो gx बराबर क्या मिला हमको, 3 मिला, और rs बराबर क्या हुआ, 1। ये संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या हुआ, घात px बराबर घात gx। इस प्रकार क्वेश्चंस 2 और 3 आप लोग बना लेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।